एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्रा एकेडमी। आई होप सब लोग सेफ हैं। सब लोगों ने लास्ट लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप होंगे। ओके, दोनों ग्रुप को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स देखेंगे एंड उसके साथ आपका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको दो ग्रुप की स्टडी करनी है। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं? एक आप स्टडी करोगे फर्स्ट ए एंड दूसरा आप स्टडी करोगे अबाउट सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए की अगर आप बात करते हो, आप फर्स्ट ए ग्रुप को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? ओके, तो आपके पास एलिमेंट्स में लिथियम प्रेजेंट होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा, फास्फोरस होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा एंड फ्रेंचियम होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? ली ना के रब से फरियाद, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। फर्स्ट ए ग्रुप की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी। ठीक है, वहीं आप सेकेंड ए की बात करते हो तो सेकेंड ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें एस ब्लॉक एलिमेंट। ये कुछ जनरल बात थी। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए ग्रुप की आप बात कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर आपने देख लिया कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब एक बार हम फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मेटल्स हैं इन्हें आप एल्कली मेटल्स बोलते हो। ओके, तो एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, इन्हें आप नाइफ की मदद से कट कर सकते हो एक्सेप्ट लिथियम। एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। एटम्स ऑफ एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। इनका कैसा साइज होता है? लार्जेस्ट होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्कली मेटल आर लोएस्ट एज कंपेयर टू एलिमेंट इन द अदर ग्रुप। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। ठीक है, द एल्कली मेटल शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं? अभी अभी आपको बताया कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। ठीक है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स हैव द लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इनकी लो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की एंड देयरफॉर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। एंड एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और कैसे एक्ट करते हैं ये? गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये अपने जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे इजीली लूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी लो। एंड MP एंड BP, MP मेल्टिंग पॉइंट एंड BP की अगर आप बात करते हो तो ये कैसा होता है? लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्वाइट वीक होते हैं। The alkali metals are good conductor of heat as well as electricity. Good conductors होते हैं except lithium, all metal exhibit photoelectric effect. ठीक है, photoelectric effect क्या है? आप atomic structure के अंदर पढ़ के आए हो कि to emit the color you can say. Okay, तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और यू कैन से कि जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के अंदर जाए, वो जो टेंडेंसी होती है वो लिथियम के अलावा सभी के सभी जितने भी फर्स्ट ए के अंदर बाकी के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। द एल्कली मेटल्स इन देयर सॉल्ट इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। फ्लेम के लिए यहाँ पे आपके पास कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो फ्लेम कलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। लिथियम क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, सोडियम येलो, फास्फोरस पेल वायलेट, रुबिडियम वायलेट एंड और यू कैन से यहाँ पे रेड वायलेट। ओके, RB रेड वायलेट, और सीजियम आपका शो करता है ब्लू या फिर स्काई ब्लू कलर। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल। हाइड्रोक्साइड की बात करने से पहले हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एक बार एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ओके,
तो आप भी एक कॉलम इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे साइज का ऑर्डर। ओके, तो चलिए लिखते हैं साइज का ऑर्डर। साइज का ऑर्डर जब आप देखते हो तो आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज कैसा होता जाता है, साइज आपका इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स साइज का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी एंड बीपी का अगर आप ऑर्डर की बात करते हो तो एमपी और बीपी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ ऑर्डर्स हो गए फर्स्ट ए ग्रुप के जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोक्साइड्स की जब आप बात करते हो, ऑल द एल्कली मेटल्स देयर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपरऑक्साइड्स रेडियली डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज। जितने भी आपके पास एल्कली मेटल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिख रही हैं, अब क्लियरली विजिबल है ये चीज की सोडियम आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, मेटल है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे एंड आपने पाया कि यहाँ पे सोडियम की हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एज वेल एज H2 गैस बाहर निकली, इवॉल्व हुई। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा इन हाइड्रोक्साइड्स का, लाइक LiOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, इस तरीके से जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करोगे। ओके, अब all these hydroxides are highly soluble in water, thermally stable except lithium hydroxide। lithium hydroxide को छोड़ के सभी जितनी भी आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी के सभी कैसी हैं, वो सभी के सभी स्टेबल हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH के अलावा सभी के सभी स्टेबल हैं। Alkali metals hydro oxides being strongly basic react with all acid forming salt। अब आपने क्या देखा कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड्स जो बन रही हैं उनका नेचर कैसा है, बेसिक। इसका मतलब बेसिक हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन आपको दिखाई हुई है। NaOH क्या है, बेस, NaOH बेस हुआ, HCl एसिड हुआ, एसिड और बेस में रिएक्शन हुई तो आपने पाया कि यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया एंड वाटर का इवॉल्वमेंट हो गया, वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होते हैं, हेलाइड्स में आपके पास कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। मींस आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की आप रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो देखो M2O टाइप का यहाँ पे आपके पास मेटल प्रेजेंट होगा। लाइक आपने कोई भी मेटल ले लिया एंड उसकी रिएक्शन आपने कराई HX से। अब HX क्या है, HX आपके पास हो गया कोई भी X की जगह आप रख सकते हो एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या है यहाँ पे, X इज हेलोजन ग्रुप। आपको पता है ग्रुप 17 को आप क्या बोलते हो, हेलोजन ग्रुप। इसके बारे में आप P ब्लॉक में अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स जो होती हैं जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, MX टाइप का कंपाउंड बनता है। M क्या है यहाँ पे, M आपका मेटल को शो कर रहा है एंड पानी भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, M इज व्हाट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड X इज ग्रुप 17 एलिमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर की। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिख रही हैं, वीडियो के अंदर दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर की। स्मॉल केटाइन एंड लार्ज एनाइन फेवर्स कोवेलेंसी। देखो जितना छोटा केटाइन होगा और जितना बड़ा एनाइन होगा
उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, LiCl की बात करते हैं। देखो स्मॉल कैटाइन, Li मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, Li आपका प्लस में अगर आप ले लेते हो तो ये कैटाइन और Cl माइनस एनाइन। इसका मतलब आपको पता है टॉप टू बॉटम जब आप मूव करोगे तो साइज इंक्रीज होता जाता है, विच मीन्स Li का जो साइज होगा सबसे छोटा होगा। इसका मतलब कैटाइन आपका क्या है, सबसे छोटा, और एनाइन Cl, एनाइन तो सेम है सबके अंदर, तो एनाइन का साइज क्या हो गया यहाँ पे, बड़ा, विच मीन्स कि LiCl जितना छोटा कैटाइन होगा, Li प्लस छोटा है तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे कोवेलेंसी होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर देखने को मिल गया। ओके, greater the charge on the cation, greater is its polarizing power, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, hence larger is the covalent character। तो अब देख लो यहाँ पे आपके पास चार्ज के बेसिस पे आपको दिखा दिया, सोडियम के पास +1 है चार्ज, यहाँ +2 है एंड यहाँ पे +3 है। ओके, greater the charge on anion, more easily it gets polarized, thereby imparting more covalent character to the compound formed, covalent character increases in the order। अब देखो जितना ज्यादा आपके पास चार्ज ज्यादा होगा एनाइन पे, उतना ही इजीली वो पोलराइज होने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अबाउट लैटिस एनर्जी। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयंस। ये चीज आप पहले भी देख चुके हो, आपने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड देखा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो जब आप देखते हो कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले आपको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना होता है, और जब उसके बाद आप क्या करते हो, कैटाइन का फॉर्मेशन कराते हो, फिर एनाइन का फॉर्मेशन कराते हो, विच मीन्स कि जब आप कैटाइन और एनाइन को जोड़ने वाले होते हो तो आपको लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ग्रेटर द लैटिस एनर्जी हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड्स एंड लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ओके, तो यहां से आपका क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रह सकती है। मान लीजिए आपको बहुत एक ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर के अंदर आपको लैटिस एनर्जी का अमाउंट बता दिया, आपको लैटिस एनर्जी की वैल्यू बता दी, तो और आपसे पूछ लिया कि बताइए मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा अल्कली मेटल्स का, एंड उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, इसी तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन कंबाइन विद वाटर। ठीक है, पानी के साथ जब 1 मोल गैसियस आयन कंबाइन होगा तो उसे आप हाइड्रेशन एनर्जी नाम दे दोगे। ओके, रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। हायर द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन, ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन द वाटर। जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी पानी के अंदर। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन, लिथियम हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है लिथियम आयन के लिए वो कैसी होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसीलिए लिथियम का जो हैलाइड होता है वो सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, एक्सेप्ट LiF which is sparingly soluble due to its high lattice energy। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर अगर आप बात करोगे तो लिथियम आयन की ज्यादा होगी, जबकि LiF की कम होगी, लीस्ट थोड़ा स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लैटिस एनर्जी का रोल आ जाता है। फॉर द सेम अल्कली मेटल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, ये आपका आयोडीन। ओके, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, मतलब आपके पास यहाँ पे एनाइन की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। देखो क्या होता है कि आपके पास ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट होता है, इसमें जो लिथियम होता है Li, आपने देखा ये सबसे छोटा एलिमेंट होता है इसके अंदर, मतलब इसका साइज बहुत कम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए में लिथियम जो होता है ये एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, मैग्नीशियम के साथ। अब ये मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ ये अपना डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। लिथियम हैज एनामोलस प्रॉपर्टीज ड्यू टू, लिथियम के पास कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज होती है, वो क्यों होती हैं?
देखो एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, काफी छोटा साइज है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लिथियम shows diagonal relationship with magnesium because both elements have almost same polarizing power। तो अब आपको पता चला कि क्यों ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, क्योंकि दोनों की पोलराइजिंग पावर सिमिलर है, सेम है। The melting point and boiling point of lithium are comparatively high। melting point और boiling point lithium का comparatively high है। ओके अब हम बात करते हैं, लिथियम इज मच हार्डर देन अदर एल्कली मेटल्स। लिथियम जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। मैग्नीशियम इज ऑल्सो हार्ड मेटल, और मैग्नीशियम कैसा है, हार्ड मेटल है। Lithium reacts with oxygen least radially to form normal oxide, whereas other alkali metals form peroxide and superoxides। देखो क्या होगा, लिथियम जो होगा, लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अदर एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो पेरोक्साइड कौन फॉर्मेशन करेगा, सोडियम, और बाकी के जो बच गए वो आपके सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देंगे। LiOH like MgOH2 is weak base. Hydroxides of other alkali metals are strong bases। Okay, important point है। Due to their appreciable covalent nature, halides and alkalis of the lithium and magnesium are soluble in organic solvents। क्योंकि कोवेलेंट नेचर यहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छा खासा कोवेलेंसी प्रेजेंट है, तो जो हेलाइड्स होते हैं, एल्कलीज होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। The corresponding salt of other alkali metals are stable towards heat। lithium nitrate, देखो आप जितने भी आपके पास करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स आते हैं एल्कली मेटल के, मतलब आपने हेलाइड का फॉर्मेशन देखा, हेलाइड की रिएक्शन आपने देखी, तो वहां पे आपने देखा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जो लिथियम नाइट्रेट होता है ऑन हीटिंग, ये डिकम्पोज कर जाता है लिथियम ऑक्साइड Li2O, whereas अदर एल्कली मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू गिव द करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। लिथियम नाइट्रेट एक एक्सेप्शन है, जिसको आप हीट करोगे तो वो क्या बना देगा, वो Li2O यानी कि लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन आपको दिखाई हुई है यहाँ पे, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट स्टेज। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। NaOH आप एज अ बेस यूज करते हो। प्रॉपर्टीज देखो, NaOH इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट। NaOH हीट की तरफ स्टेबल है, ओके, बट इज रिड्यूस टू मेटल व्हेन हीटेड विद कार्बन। लेकिन ये मेटल के अंदर कब कन्वर्ट हो जाता है, जब इसे आप इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन हीट करते हो, या फिर आप कार्बन के साथ हीट करते हो। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, 2NaOH plus 2C गिविंग राइज टू 2Na plus 2CO plus H2। यूजेस की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप एंड आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर काम में आता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज वॉशिंग सोडा, और यू कैन से Na2CO3। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज योर सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू अ ब्राइन सोल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्राइन सोल्यूशन के अंदर कार्बन डाई गैस जो होती है वो बबल्ड की जाती है सैचुरेटेड विद अमोनिया, और उसे सैचुरेट किया जाता है अमोनिया के साथ। इसके मदद से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है, अमोनिया के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके आपके पास बना NH4HCO3। फिर आपने NH4CO3HCO3 के साथ सॉल्ट NaCl लिया, इसे आपने रिएक्ट कराया तो आपके पास आता है NaHCO3 plus NH4Cl। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सो फॉर्म प्रेसिपिटेट आउट। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये बाहर निकल जाता है, एज अ मतलब आप बोल सकते हो PPT की फॉर्म में बन जाता है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ये आप इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अच्छे से समझ पाओगे। द प्रेसिपिटेटेड NaHCO3 इज फिल्टर्ड ऑफ
एंड देन इग्निटेड टू गेट Na2CO3। NaHCO3 जिस आपके पास फॉर्मेशन जो हुआ है यहाँ पे NaHCO3 का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इसे फिर आप फर्दर हीट करते हो और आपके पास सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये इसकी क्या बोलते हैं, आपकी प्रिपरेशन की बात हो गई है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या क्या है NaCO3 की। द aqueous solution absorbs CO2 yielding sparingly soluble sodium bicarbonate। ठीक है, aqueous solution जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, dissolves in acid with an effervescence of carbon dioxide and is causticized by the lime to give caustic soda। इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको जब आप इसकी लाइम से रिएक्शन कराते हो तो आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाता है। ओके, यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में आप यूज करते हो वॉशिंग सोडा। मिक्सचर ऑफ कार्बन सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट इज यूज है फ्यूजन मिक्सचर। तो आपसे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट इज फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, लैब्स के अंदर यूज में किया जाता है, वॉशिंग पर्पज में यूज किया जाता है एज इन लॉन्ड्री एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, बोरेक्स, सोप एंड कॉस्टिक सोडा। ओके, तो ये यूजेस हो गए इसके। अब हम बात करते हैं अबाउट एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी। ओके, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है उन्हें आप नाम दे देते हो एल्कली अर्थ मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, देखो इसके अंदर आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है एज वेल एज रेडियम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स और यू कैन से फर्स्ट ए मेटल्स। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ए का नाम क्या है, एल्कली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप का जो बात करते हो आप उसका नाम क्या है, एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, देखो हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्कली मेटल, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कली मेटल, और हायर डेंसिटीज है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, हार्डर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल, और हार्डर होते हैं। ओके, अब देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर आप बात करते हो, द एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयनिक रेडियाई ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली आर स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये बात हो गई। साइज की आप बात करते हो तो साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज टॉप टू बॉटम जैसे ही आप ग्रुप के अंदर बात करते हो तो साइज आपका डिक्रीज करता है। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ओनिंग टू देयर लार्ज साइज ऑफ एटम्स, इनके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हैव फेयरली लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल ओनिंग टू देयर लार्ज साइज ऑफ एटम हैव फेयरली लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आपके पास कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बताओ, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, मतलब यहाँ पे NS2 होता है। फुलफिल्ड ना बोल के आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे S जो ऑर्बिटल है उसके अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड वो अच्छे से बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम बात करते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैसी होती है, +2। ओके, रिएक्शन देख लो, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिखाई हुई है। ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम कि सेकंड जैसे फर्स्ट ए वाले आपके कलर दे रहे थे फ्लेम के रेस्पेक्ट में, उसी तरीके से सेकंड ए ग्रुप जो है वो भी कलर को शो करता है। जैसे कैल्शियम हो गया ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन, बेरियम एप्पल ग्रीन एंड रेडियम कैरामाइन रेड। ओके, तो ये कलर आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको एक तरीके से कंपैरेटिवली चार्ट दिखा दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल का एज वेल एज एल्कली मेटल का, तो आप यहाँ से भी चीजों को कंपेयर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कलीन अर्थ मेटल, देखो याद रखना यहाँ पे पहले सेकेंड ए ग्रुप लिखा हुआ है। ओके, ये सेकेंड ए ग्रुप है।
और ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे चीजें बिल्कुल इजीली लिखी हुई हैं। वैलेंसी की बात करते हो, बायोवेलेंट मतलब +2, यहाँ पे मोनोवेलेंट +1। हाइड्रोक्साइड्स वीक बेसिस, लेस सॉल्युबल एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। यहाँ पे अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, हाईली सोल्यूबल, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। ओके, इस तरीके से आपको कंपैरिजन शो किया हुआ है। कार्बोनेट्स देख सकते हो आप, इनसॉल्युबल इन वाटर, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। Soluble in water, do not decomposes on heating. LiCO3 is an exception. Okay, action of nitrogen, action of carbon and nitrates. तो आप यहाँ से कंपेयर करके चीजों को इजीली स्टडी कर सकते हो एंड आपके क्वेश्चंस भी डेफिनेटली आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। देखो, सबसे पहली है आपके पास रिएक्शन विद वाटर, कि पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैल्शियम की रिएक्शन कराई 2H2O के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और H2 गैस बाहर निकल गई। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, कि ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। आपने बेरिलियम लिया O2 एयर की प्रेजेंस में और हीट किया इसे, तो आपके पास आ गया बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से N2 की प्रेजेंस में आप जब रिएक्ट कराओगे किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो आपके पास इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये रिएक्शंस एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनको देख लेना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट रिएक्शंस भी पूछ ली जाती हैं। ओके, और रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। M+H2 प्लस हीट गिविंग राइज टू MH2। ठीक है, मेटल ले लिया आपने, M क्या है, मेटल। मेटल में आपके पास क्या आ गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल को हाइड्रोजन एंड हीट की प्रेजेंस में आपने हीट किया तो MH2 टाइप का आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। देखो, बोथ BeH2 एंड MEH2 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। BeH2 और MgH2 दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, हैविंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन विच हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन बेरिलियम एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एज शोन बिलो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे बेरिलियम एटम जो होगा हाइड्रोजन के साथ जो अटैच होगा, BeH2 का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा होगा, वो होगा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसे आप लिखते हो 3C एंड 2 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये शेप आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये याद रखना है कि BeH2 के अंदर बॉन्डिंग कैसे हो रही है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ क्या होगा, देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स, क्या बनेगा, कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होगा। जब आप BeO को, बेरिलियम ऑक्साइड को हीट करते हो विद कार्बन एट 2175 to 2275 केल्विन टेम्परेचर पे, अ ब्रिक रेड कलर्ड कार्बाइड ऑफ द फॉर्मूला Be2C इज फॉर्म्ड। कलर याद रखना है, कैसा कलर होता है Be2C का, रेड कलर्ड। ठीक है, कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर याद रखना इस रिएक्शन का। प्रीवियस ईयर में एक बार ये रिएक्शन पूछ ली गई है। इट इज कोवेलेंट कंपाउंड एंड रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग मीथेन। ठीक है, Be2C को, इस कार्बाइड को जब आप रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा, पानी के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा एक तो, और साथ में क्या बनेगा, साथ में आपके पास मीथेन गैस बनेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, क्या बनेगा, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होगा जब आप बेरिलियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो। अब हम देखते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामोलस बिहेवियर की बात करते हैं तो Be इज हार्डर देन अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। बेरिलियम हार्डर है, बेरिलियम इज लाइटर देन मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम से लाइट है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ मैग्नीशियम एंड अदर मेंबर्स। ठीक है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर व्हाइल मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक व्हाइल MgO इज वीकली बेसिक। बेरिलियम ऑक्साइड कैसी है, एम्फोटेरिक है, मीन्स वो एज अ एसिड भी बिहेव कर सकती है, एज अ बेस भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है कि एज अ एसिड या फिर एज अ बेस यूज में आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि BeO इज व्हाट, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक है।
Be forms covalent compounds whereas other member form the ionic compound. ठीक है, बेरिलियम को छोड़ के सेकेंड ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव मीथेन whereas कार्बाइड ऑफ अदर अल्कलाइन मेटल गिव्स एसिटाइलिन गैस. बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम कार्बाइड को आपने देखा वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे मीथेन मिलेगा, बाकी की जो कार्बाइड्स है उनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, एसिटाइलिन गैस C2H2. अब हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं सेकेंड ए ग्रुप के. तो सबसे पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप CaCO3 भी बोलते हो. इट अकर्स इन नेचर एज मार्बल. मार्बल का फॉर्मूला है ये, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया. ओके, तो ये बात हो गई CaCO3 की. इसके बारे में कुछ थ्योरी दे रखी है, देखिए. इट इज प्रिपेयर्ड एज अ व्हाइट पाउडर नोन एज प्रेसिपिटेटेड चौक बाय डिसॉल्विंग मार्बल और लाइमस्टोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या करते हो, मार्बल या लाइमस्टोन को HCl के अंदर डिसॉल्व करते हो, रिमूविंग आयरन एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट बाय द प्रेसिपिटेटिंग विद NH3 एंड देन एडिंग अमोनियम कार्बोनेट. उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट को ऐड करते हो सोल्यूशन के अंदर. फिर क्या होता है कि कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, उसे फिल्टर्ड करते हो, वॉश करते हो और ड्राई कर देते हो. ओके, ये देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपको शो कर रखी है. CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को आपने NH4 होल ट्वाइस CO3 के साथ रिएक्ट कराया, CaCO3 प्लस 2NH4Cl बना. ठीक है, इट डिसॉल्व्स इन वाटर कंटेनिंग CO2 फॉर्मिंग CaHCO3 होल ट्वाइस बट इट इज प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन बाय बॉइलिंग. ठीक है, बॉइल करके इसे प्रेसिपिटेट कर देते हो और रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है. अब सेकेंड है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर आप बोल सकते हो जिप्सम. देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना. इट अकर्स इन नेचर एज जिप्सम. प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम पाया जाता है एंड द एनहाइड्रस सॉल्ट एज एनहाइड्रेट. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिपिटेटिंग अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और नाइट्राइड विद अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. कैसे मिलेगा आपको ये प्रेसिपिटेशन या फिर आप बोल सकते हो कैसे प्रिपेयर करोगे, कैल्शियम क्लोराइड को नाइट्रेट के साथ डिसॉल्व करके, किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड या फिर नाइट्रेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा. ठीक है, देखो रिएक्शन दिखाई हुई है आपको. जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O. इसे हीट किया आपने, CaSO4.H2O क्या बना, इसका एक एनहाइड्राइड बना. फिर आपने इसे 120 डिग्री हाई टेम्परेचर दिया तो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हुआ. फिर आपने इसे 200 डिग्री सेल्सियस दिया तो आपके पास क्या हो गया, एक एनहाइड्राइड बन गया. मतलब एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि पानी निकल जाना. ठीक है, तो ये कैसा है, ये आपके पास एनहाइड्राइड है. ओके, द एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ सेटिंग व्हाइल अ लिटिल बोरेक्स और एलम रिड्यूसेस इट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट को अगर आप ऐड कर देते हो यहाँ पे तो जो रेट ऑफ सेटिंग होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. वहीं अगर आप बोरेक्स या एलम कर देते हो ऐड तो वो रिड्यूस कर देती है. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर आप पानी मिला देते हो तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, यूजेस की बात कर लेते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं वो पॉटरी के अंदर यूज में आते हैं, सर्जिकल बैंडेजेस बनाने में. लाइक आपको पता है किसी का पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स हो जाती हैं तो वहां पे भी आप POP का यूज करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस. एज वेल एज इसे आप डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी इसे यूज करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास है स्लेक लाइम. स्लेक लाइम क्या है, CaOH होल ट्वाइस. ठीक है, स्लेक लाइम इज यूज एज बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मोर्टार. कैसे यूज में लेते हो, बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मोर्टार. इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 to 4 times इट्स वेट ऑफ सैंड एंड बाय ग्रेजुअल एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, 3 से ज्यादा गुना इसका जो होता है आपको सैंड के साथ मिक्स करना होता है, फिर आप इसके अंदर पानी डालते रहते हो ग्रेजुअली. It sets into a hard mass by loss of H2O and gradual absorption of CO2 from air. Uses की बात करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है in the form of marble. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम में भी यूज में लिया जाता है, एज वेल एज सॉल्वे प्रोसेस जो है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, उसके अंदर भी आप इसे यूज में लेते हो. ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. आई होप एस ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा. इसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर हमने जो ऑर्डर्स हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ऑर्डर्स नहीं देखे हैं. क्यों नहीं देखे हैं, हम इनका एक कंपैरेटिवली चार्ट को डिस्कस करेंगे. ओके, तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक जगह सारी की सारी जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो कंपाइल हो जाएंगे एंड उसे पढ़ने में आपको आसानी रहेगी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप एस ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा. एंड
माइंड मैप्स का जो सेकंड एडिशन है दैट इज अवेलेबल ऑफ ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अगर आपको लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।